महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों के समेकित और संशोधित करने वाले तत्संबंधी या उससे संसद मामलों का उपबंध वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। आइटम नंबर ई। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। आइटम नंबर एफ। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों के समेकन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तावित करें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। आप अधीर रंजन जी को क्लियर करना चाहते हैं क्या? महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो सवाल उठाया, ये तीनों विधेयकों को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। इसमें ढेर सारे सुझाव समिति ने कर विधेयक को वापस भेजा था। जो समिति ने सुझाव दिए थे उसमें से बहुत सारे सुझाव स्वीकार किए हैं सरकार ने। तो इतने सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने की जगह पुराना विधेयक वापस लेकर नए विधेयक को मैंने पुरस्तापित किया है। इस हेतु पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक पुरस्तापित। आइटम नंबर 20। Itself is a large volume. It is very difficult to go through the bill and to propose the notice of amendments. So sufficient time may be given to the members. So पर्याप्त समय देंगे आपको, पर्याप्त समय मौका देंगे। इस पे बीएससी के अंदर इसमें डिटेल में चर्चा होगी और उस समय अधीर रंजन जी आप जितना चाहे बोल सकते हैं, सबको बोलने का। हाँ तो समय देंगे ना आपको पूरा समय। जब डिबेट होगी तो 12 घंटे रखे गए, 12 घंटे। और करने से पहले समय दीजिए। मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, आज चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा परसों होगी। आप आराम से स्टडी करिए और जो बदल हुआ है वो ज्यादातर ग्रामेटिकल एरर का बदल है, फुल स्टॉप कॉमा का बदल है और कुछ 3-4 धाराओं में बदल हुआ है। मूल विधेयक तो जो था वो ही है। फिर भी आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं आज पुरस्तापित कर रहा हूं। कल नहीं है इस पर चर्चा, परसों करेंगे और परसों जवाब भी नहीं होगा, मतदान इसके बाद वाले दिन पर होगा। तो पर्याप्त समय सभी सदस्यों को इस पर विचार करने के लिए मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है, हम भी हड़बड़ी में इसको पारित करना नहीं चाहते। मंत्री जी, मैं ये कहना चाहते हैं कि आप इतने सारे संसदों स्टैंडिंग कमेटी लाए थे जिसके चलते आपको ये लगा कि ये सारे विड्रो करके फिर नए तरीके से बिल पेश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बिल की जो दायरा है और इसके जो समस्याएं हैं, जो बिंदु इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें बहुत सारे तर्क है सर। तो इसलिए मैं कहता सर, इसलिए ये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसको मैं इसमें बताऊं आपको अधीर रंजन जी, सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ने एट लेंथ इस पर चर्चा करी है और मैंने जो कहा ज्यादातर जो सुझाव और बदलाव है वो ग्रामेटिकल और भाषा के सुधार है। 5 धाराओं में ही बदलाव स्वीकार किया है, बाकी मूल जो बिल है वो ही है। और मैं इस पर फिर भी लंबी चर्चा जो स्पीकर साहब कहे वो करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त भी आपके कोई बदलाव आते हैं तो सरकार निश्चित रूप से ठीक लगेगा तो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आएगी, आप जरा भी चिंता न करें। आइटम नंबर 24। और महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से
ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक नागरिक को रहने के लिए अपना घर हो, अपनी छत हो, तेजी के साथ जो है वो काम किया है और इसमें कामयाबी भी प्राप्त हुई है। महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि आपने PMAY प्लस के माध्यम से एक दो बार राज्यों को छूट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों की कमजोरी की वजह से आज भी कुछ ऐसे देश के नागरिक हैं जो कि इस PMAY प्लस के माध्यम से भी उनको घर नहीं मिल पाया है, वो लिस्ट से छूट गए हैं। मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस की साइट को खोलकर अगले चरण के अंतर्गत कार्य शुरू करने की कोई योजना है, ताकि जो रहे हुए नागरिक जिनको आज भी घर नहीं मिला है उनको घर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू कश्मीर के सांसद हैं। मुझे लग रहा है 37 हटने के बाद सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास उस क्षेत्र में बने हुए नहीं, पहले ये आवास भी नहीं बन रहे थे। अभी जो हमारा 295 लाख का लक्ष्य है अभी वो पूरा नहीं हुआ, जिस दिन पूरा होगा आगे सोचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री प्रताप राव पाटिल। सर, प्रश्न क्रमांक 123 उत्तर समाप्ति पर रखा हुआ है। देखिए माननीय सदस्य। सर, प्रश्न का जो उत्तर दिया है बहुत संतोषजनक है, फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में PACS की भूमिका क्या है और PACS के व्यवसाय और आय का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन और सांसद जी को बताना चाहता हूं कि जब से भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जुलाई 2021 को किया है, तब से लगातार देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं, जिसमें 54 से ज्यादा पहल की गई हैं और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात सहकारिता के द्वारा हम कैसे भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके विषय में माननीय सदस्य ने पूछा है। तब मैं बताना चाहता हूं कि जो पैक्स हमारे 98,000 पूरे देश के अंदर है और उसमें किसान करीब 13 करोड़ के आसपास जुड़े हैं। उन 13 करोड़ किसानों के लिए जिस तरह से पैक्स के कंप्यूटरीकरण को लेकर के 2,516 करोड़ की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसमें कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ने का काम किया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स और नाबार्ड कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके, जिससे उसमें पारदर्शिता और समय की बचत और कहीं न कहीं लागत की कमी भी होने वाली है।